बाहर निकल जाते थे वो, क्योंकि रोज उनसे मिलने के लिए सभी आते थे, साधु संत हो, ब्रजवासी हो, कोई भी हो, सभी उनसे, देवतागण है, सभी रूप बदल बदल कर उनसे मिलने आते थे घर पर भी। तो जब उन्हें लगता था कि आज मेरे कोई भी साधु सन्यासी, मेरा जो सबसे प्रिय है, वो कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया, तो बाहर निकल जाते थे घर से। बाहर निकल जाते तो इधर उधर ढूंढते थे कि कोई तो दिखाई देगा। तो ऐसे ही एक टोली जा रही होती है, बहुत सारे ऋषिगण जा रहे होते हैं उसमें। तो वो उनके पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि प्रभु प्रणाम आप सभी को, तो दंडवत प्रणाम करते हैं। ऋषिगण बड़े खुश होते हैं, कहते बड़ा प्यारा सा बालक है, तो इतनी चितवन है इनके अंदर कि देखकर ही मन मोह लेते हैं। क्या है इस बालक के अंदर समझ नहीं आता, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। अब क्या होता है कि उनको प्रणाम करते हैं तो रुक जाते हैं। अब उनसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं, कहते हैं कि भगवान आप कहाँ से आए हैं? तो वो कहते हैं कि हम अयोध्या से चलकर आ रहे हैं। तो कहते हैं आपने कोई अभी तक भोज पाया है? भोज पाया को बोलते हैं यानी खाया है, कुछ जलपान किया है आपने? तो कहते हैं नहीं, अभी हम सिर्फ चलते ही आ रहे हैं, अभी हमें कहीं विश्राम का ठिकाना नहीं मिला, हमें कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमें यहाँ विश्राम करना चाहिए। कहते हैं ठीक है। तो वो कहते हैं कि अरे आप ही का तो मेरी मैया जो है इंतजार कर रही है, मेरी मैया ने तो आपके लिए रसोई बनाई हुई है, आप चलिए मेरे घर चलिए, मैया ने मुझे बुलावे के लिए ही भेजा था। तो कहते हैं उन्हें कैसे पता कि हम लोग आने वाले? कहते वो सब जानती है, अंतर्यामी है मेरी मैया। तो चलो बहुत अच्छा, सच्ची में भोग बनाया है, रसोई बनाई कि हाँ मेरी मैया ने बहुत अच्छी रसोई बनाई है, आप चलिए। कहते ठीक है। तो कहते चलो बालक चलते हैं। तो कहते हैं आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, कोई और भी दिखेगा तो उनको ही बुलाना ना, भैया ने औरों के लिए बुलाया। कहते अच्छा तो कहाँ जाना होगा? कहते मैं नंद बाबा के यहाँ जाना है। तो कहते ठीक है। और अगर पूछे तो कह देना तुम्हारे लल्ला ने तो बोला है, तुमने अपने लल्ला को बोला था कहने भोज के लिए, तो उन्होंने भेजा। कहते ठीक है। अब वो द्वार पे जाते हैं, भैया से कहते हैं कि अलग जगाते हैं कि है भैया आपके द्वार पे आए हैं हम। तो मैया आती है बाहर, वो कहती है इतने सारे ये लोग हमारे तरफ पे तो आते ही रहते हैं लोग, तो जब से बाल कृष्ण भगवान ने जन्म लिया है तब से तो हमारे घर पे लोगों की आवगमन लगा ही रहता है, लेकिन इतने सारे आए हैं, बगैर बताए आए हैं, कोई तो बात होगी। तो कहते हैं वो प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि कहिए आपका। तो कहते हैं आपने रसोई बना ली है? तो कहते हैं हाँ मैंने रसोई बना ली है। तो चलो ठीक है, पवा दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, हम अयोध्या से चलकर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ सोचती है कि भाई हो सकता है मेरे द्वार पे तो देखो आते रहते हैं, तो मैं भोज करा लेती हूँ। अब वो सबको भोज करा लेती है। सबको भोज कराने के बाद इतना थक जाती है बेचारी कि अब मैं क्या करूँ, इतने सारे अचानक आ गए, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तैयारी भी नहीं थी मेरी, लेकिन सबको भोज खवा के वो भेज देती। तो पूछती हैं उनसे कि ब्राह्मण की आप लोगों को हमारा घर कैसे आसानी से मिल गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? क्योंकि एकदम तो नहीं कह सकते कि आप हमारे घर कैसे आ गए। तो पूछने का तरीका उन्होंने ये कहा कि भैया आप लोगों को हमारा द्वार मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो कहते नहीं आपके लल्ला ने हमें सब समझा दिया। कहते लल्ला ने समझा दिया था? तो कहते हाँ तुम्हारे लल्ला ने जो कृष्ण है उसने तो कहा था कि मैया ने रसोई बना दी है, तो आप लेके आप चलिए भोज पाइए। तो कहते अच्छा ठीक है। तो प्रणाम करती है, दक्षिणा देती है और विदा कर देती है। आप बस लेकर वो इधर उधर घूम रही होती है डंडा। आवे आज तो कन्हैया को यहाँ ने मुझे बड़ा दुखी कर रखा है भैया। बताओ 100 महर्षि थे, वो जितने थे वो लोग संख्या में 100 लोग थे। अरे पहले बता तो दे कैसी कैसी ये नटखट हरकतें करता है, मैया को तो दुखी करे रखता है, ये तो समझ नहीं आता, ये मेरा लल्ला मुझे दुखी करने के लिए पैदा हुआ है क्या? तो फिर जैसे बाल श्री कृष्ण भगवान भागते द्वार से, देखते मैया बहुत क्रोधित है, भैया क्या करूँ, नटखट इतने शैतान इतने, बस आते नाचते कूदते आते। अब मैया फिर वही उनके चक्कर में पड़ जाती है कि है मेरा लल्ला बेचारा धूप में सारा दिन बाहर घूमता रहा। पर आती है थोड़ा तो क्रोध करती, कहती क्या कृष्ण तुमने ये सारे इतने महात्माओं को मेरे हमारे घर क्यों भेजा? तो कहती अरे भैया मैं तेरा पुण्य इकट्ठा करवा रहा हूँ। तो क्या हमारा पुण्य इकट्ठा करा रहे? हाँ तुम्हारा और बाबा का पुण्य इकट्ठा करवा रहा हूँ। अब मैं एकत्रित नहीं करवाऊंगा तो कौन करावेगा बताऊँ? अब तुम्हारा लल्ला हूँ, अब मैं तुम्हारा लल्ला होकर ही तो तुम्हारे लिए सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा? तो कहते वाह तू तो बहुत सोचते लल्ला, 100 के 100 भेज दी तूने। तो कहते हैं हाँ भैया इसलिए भेजे कि देखो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुम बूढ़े होते रहो और तब तुम और बुढ़े हो जाओगे, तो फिर ये तुम्हारे पुण्य तो काम आएंगे, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, तो तुम्हारा जो ये पुण्य एकत्रित होंगे तो ये तो तुम्हारे जीने का सहारा होंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है लल्ला। ये बता अरे ठीक है तू
भेज रहा है, भेज, पर बता तो दे कितने आएंगे, कब आएंगे, मैं तैयारी तो कर लूँ। अल्लाह देख हमारे घर में अन्न धन की कमी तो कोई ना है, हम सबको खिला सकते हैं, सबको पवा सकते हैं, जितने भी लोग आएंगे हम सबको भोग पवा सकते हैं, लेकिन हमें पहले सूचित तो कर दे लल्ला, ताकि हम तैयारी तो कर ले। अब तू इस तो को अपनी मैया पे जरा भी तरस ना आवे लल्ला है, तुमको ये नहीं दिखता कि तेरी मैया अकेली ही इन सबको कैसे करेगी। अरे मैया तू मेरी मैया है, तू मेरी मैया है, तो इसका मतलब तू सोच, तू पूरी सृष्टि को खवा सके, तेरे अंदर इतनी ताकत है, तू सबको पवा सके, तू वहाँ भूखा नहीं रहने देती तो तू सबको भूखा कैसे रह देगी। तो कहती है तेरे आगे तो मैं बिल्कुल भी कोई पार नहीं पा सकता। तो कहते हैं कि हाँ मैया अब मैं तेरे लिए तो करता हूँ, अब मैं तेरे लिए करता हूँ, तब भी तू मुझे ऐसे कहती है, बता जरा, अब कल को 200 आ देंगे तो क्या मैं उसको भेजू नहीं, तेरा पुण्य बढ़ाऊंगा ही ना। तो कहती है अरे भैया तू मेरा इतना पुण्य मत बढ़ा, तू तो पुण्य बढ़ाने के चक्कर में मुझे ऊपर ही पहुंचा देगा लल्ला किसी दिन, इतना काम है, तुझे पता है रसोई पकने में कितना समय लगता है। तो कहते हैं भैया देख तू, मैं तो छोटो सो, मुझे तो कुछ ना पता, मुझे तो ये पता है कि हाँ मुझे अपनी मैया और बाबा के लिए जो है पुण्य एकत्रित करना है, ताकि जब मैं ना रहूं यहाँ पर तो वो आराम से अपना जीवनचर्या कर सके। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है इतनी लीलाएं करते हैं, इतनी लीलाएं करते हैं कि उनका वर्णन करना आसान नहीं है, और उनकी हर लीला में आनंद ही आनंद बरसता है, इतनी लीलाएं करते हैं। ऐसे ही जो है भगवान जगन्नाथ जी जो है, सभी जानते हैं कि अब